के वीडियो में हम यह कवर करेंगे कि आप यह जो चार्ट है यह चार्ट को कैसे रीड करेंगे और कैसे समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक यही होता है कि सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो सीरीज का वो है चार्ट रीडिंग। तो चार्ट रीडिंग में हमको देखना है कि जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं चार्ट की, आपको कैसे इन टूल्स को यूज करना है, कैसे आप टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, हम ये सारे चीजें आज के वीडियो में कवर करेंगे। और यह चार्ट रीडिंग के लिए हमने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करा है। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट तो आपके पास होगा ही, ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वहाँ आपने गूगल अकाउंट तो खोला ही होगा। बस आपको उस गूगल अकाउंट से इस ट्रेडिंग व्यू पर साइन इन करना है। प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपए नहीं लगेगा और ना ही यह वीडियो स्पॉन्सर है ट्रेडिंग व्यू से। इसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है। ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है और वो फ्री है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आप इसे ज़ेरोधा में भी यूज करना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू को, तो मैं वो आपको क्विकली बता देता हूँ। तो ज़ेरोधा में यूज करने के लिए अगर आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ज़ेरोधा का अकाउंट है। यहाँ आप अपना जो आईडी होगी आप अपनी आईडी पर क्लिक करिए और उसके बाद आप अपनी माई प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल पर आ जाइएगा। माई प्रोफाइल पर आने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करिएगा। नॉर्मली आपके में चार्ट आईक्यू है, यहाँ चार्ट आईक्यू आ रहा होगा, पर आपको चार्ट आईक्यू नहीं, यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन को यूज करना है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का बनकर आएगा। नहीं तो आप चार्ट आईक्यू का यूज चार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बन के आने लगेगा। और जैसे ही आप किसी भी चार्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास जो चार्ट है वो यहाँ पर भी ट्रेडिंग व्यू का बन के आने लगा। पर हम जो चार्ट ट्रेडिंग है वो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू की ऐप से ही सीखेंगे। दोनों ही शेयर में बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे इस चार्ट है, इस चार्ट को आप लॉग इन करेंगे। मैं आपको वो भी प्रोसेस बता देता हूं। तो आपको कुछ नहीं, बस गूगल खोलना है। गूगल पर सिर्फ आप ट्रेडिंग व्यू लिख दीजिए। ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद आप लॉगिन कर दीजिए। तो यहाँ आपके पास एक पहला ऑप्शन आ रहा होगा ट्रेडिंग व्यू, आप इस पर सिर्फ क्लिक करिए। तो जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पर आएंगे यहाँ पर आपको एक पर्सन का आइकन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप एक साइन इन है, साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करिए। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो गूगल अकाउंट आ रहा होगा आप इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट है उसे लॉग इन कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से सिंपल प्रोसेस में आपका जो अकाउंट है वो साइन इन हो गया। बस इतना ही सिंपल था, आपका अकाउंट है वो बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो चार्ट है चार्ट के ऑप्शन पर आना है। आप चार्ट के ऑप्शन पर आ गए और ये आपका जो चार्ट है वो खुल गया। अगर आप इसे पहली बार ओपन कर रहे होंगे तो आपका चार्ट है वो व्हाइट कलर का आ रहा होगा, पर मैंने यहाँ डार्क थीम सिलेक्ट कर रखी होगी। बस थीम का ही अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ये जो आइकन है, हम सबसे पहले इन लेफ्ट हैंड साइड के आइकन को कवर कर लेंगे और फिर हम ये टॉप साइड के आइकन को कर लेंगे। और ये जो राइट हैंड साइड के जितने भी ये जो आइकन है, अगर आप देख सकते हैं ये आइकन का बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, मैं कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करूंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे आपको किसी भी स्टॉक है उसको ऐड करना होगा। किसी भी स्टॉक को ऐड करने के लिए यहाँ आपको जो एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, पहले तो आप इसकी जो ये हाइट है आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे बढ़ा सकते हैं और छोटी कर सकते हैं। तो मैं मीडियम इतनी रख देता हूं ताकि हमें ये जो आइकन है आइकन का नाम भी दिख जाए। अगर आपको किसी भी स्टॉक को ऐड करना है तो यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस के सिंबल पर आइए और प्लस के सिंबल पर आने के बाद मान लीजिए हम टाटा मोटर्स है उसे ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं टाटा मोटर्स। यहाँ हमें टाटा मोटर का ऑप्शन मिल गया और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें स्टॉक एक्सचेंज मिल गया NSE, या आप देख सकते हैं BSE, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ टाटा मोटर फ्यूचर्स का भी चार्ट है। तो हम एग्जाम्पल के लिए सारे जितने भी स्टॉक्स है वो NSE में ऐड करेंगे, हम BSE एक्सचेंज का यूज कम ही करेंगे। तो हमने जैसे ही आप यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यह जो चार्ट है आपके में ओपन ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट आने लगा। अगर आपको इस चार्ट को ओपन करना है तो आप इस टाटा मोटर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स है उसका चार्ट है यह ओपन हो गया। और यह जो स्टॉक है स्टॉक ऐड करने का मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप कीवर्ड पे डायरेक्टली टाइप कर दे, जैसे मान लीजिए मुझे अगला स्टॉक ऐड करना है अडानी पोर्ट्स, तो मैं डायरेक्टली अगर अडानी लिख दूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अडानी पोर्ट से डायरेक्टली आने लगेगा। और यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले तो ऑल में जितने भी अडानी के होंगे वो आने लगेंगे। स्टॉक्स में अडानी के स्टॉक्स आएंगे, फ्यूचर में फ्यूचर का चार्ट आएगा और यहाँ फॉरेक्स का भी चार्ट है, क्रिप्टो का भी चार्ट है। और इंडेक्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी जितने भी इंडेक्सेस है वो आएंगे और बॉन्ड आएंगे और उसके बाद इकोनॉमी है। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट है इसका यूज करने का बेनिफिट इसलिए है कि यहाँ आप एक ही ऐप से क्रिप्टो के भी चार्ट देख सकते हैं, इंडेक्सेस के भी चार्ट देख सकते हैं और स्टॉक्स के भी चार्ट देख सकते हैं। और अगर आप इसे सिर्फ ज़ेरोधा में यूज करेंगे तो ज़ेरोधा में सिर्फ आप अपने स्टॉक्स और इंडेक्स दो के ही चार्ट देख पाएंगे। ज़ेरोधा पर आपको क्रिप्टो के चार्ट हैं वो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमने ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करा है। तो कुछ इस प्रकार से तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्टॉक्स कैसे ऐड करने हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं।
अब आगे हम सबसे पहला ऑप्शन यह देख लेते हैं कर्सर का। जैसे मान लीजिए कर्सर है, कर्सर का आइकन अभी आप देख सकते हैं कि यह जो क्रॉस है क्रॉस टाइप का बन के आ रहा हो, पर अगर आपको मान लीजिए डॉट चाहिए तो यहाँ डॉट बनकर आने लगेगा कर्सर का आइकन, या फिर अगर आपको एरो चाहिए तो आप एरो पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर क्रॉस है क्रॉस का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आप एक जो सेकंड चीज़ है, सेकंड चीज़ देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन। अगर आप यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप क्लिक करिए और ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आइकन है इसके ऊपर सिर्फ टच कर रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जो साइड का आइकन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का शॉर्टकट है अल्ट प्लस टी। वैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं, अल्ट प्लस एज है। जैसे मान लीजिए या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर क्लिक करिए, या तो आप शॉर्टकट दबा दीजिए अल्ट एज, तो डायरेक्ट ही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बन जाएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, जहाँ आपका कर्सर है वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बन जाएगी। और वैसे ही आप कोई सा भी आइकन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ये जो साइड का लाइन है इस पर क्लिक करिए, आप कोई सा भी आइकन है इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से तो आपको यह जो टूल है इस टूल का यूज करते आ गया होगा। और उसके बाद जो हमारे जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा अगले टूल्स। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ट्रेंड लाइन बेस एक्सटेंशन, और यहाँ पर आप बहुत सारे ही टूल देख सकते हैं। इन टूल को हम आगे कवर करेंगे, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इस पर क्लिक करा, इसका शॉर्टकट क्या था, अल्ट एफ था। अब शॉर्टकट आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉर्टकट है, अगर किसी भी टूल का शॉर्टकट होगा वो यहाँ पर लिखकर आने लगेगा, और अगर शॉर्टकट नहीं होगा तो लिखकर नहीं आएगा। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कहीं पर भी शॉर्टकट लिखकर नहीं आ रहा है, तो इसका क्या शॉर्टकट है, अल्ट प्लस एफ। या तो आप अल्ट प्लस एफ दबा दीजिए या फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसे ड्रॉ करने के लिए आप अप साइड पर क्लिक करिए और डाउन साइड पर। इस टूल को भी कैसे यूज करते हैं हम सारे टूल आगे कवर करेंगे, अभी मैं यूज करना बता रहा हूँ। और अब मान लीजिए आपको ड्रॉ करना हो, अगर आपको चार्ट पर सिंपली ड्रॉ करना हो तो आप इस पेन टूल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक करिए, आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप लाइन की थिकनेस है इसे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको लाइन और स्मॉल चाहिए तो आप यहाँ 1 सिलेक्ट करिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइन पतली हो गई। और मान लीजिए आपको डार्क लाइन चाहिए तो आप 4 पिक्सल सिलेक्ट करिए, तो ये लाइन आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डार्क हो गई। और उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स है। जैसे मान लीजिए आपको ब्रश टूल चाहिए या फिर आपको रेक्टेंगल चाहिए। जैसे रेक्टेंगल टूल है मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे आपको किसी भी जोन को अगर मार्क करना हो तो आप यहाँ से फिर ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इसे मार्क कर दीजिए, तो आप कितनी इजी इसे मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप नीचे भी बहुत सारे टूल देख सकते हैं। या फिर आपको सर्कल या इलिप्स, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हम सिर्फ ब्रश और यह जो रेक्टेंगल टूल है इसका ही यूज़ करेंगे। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर ऐसे आप सारे ऑप्शन कवर करते रहेंगे तो वो अननेसेसरी ऑप्शन है। सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है हमें, जो हम इंपॉर्टेंट है वही कवर करते हैं। और उसके बाद एक टेक्स्ट है। मान लीजिए आपने चार्ट पर यहाँ एक लेवल देखा, जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर्स है, आपने यह सोचा आज के एनालिसिस में कि टाटा मोटर्स 440 पर आएगा तो मैं बाय करूंगा। तो यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 400 पर बाय। तो जैसे ही आप बाय लिख कर ओके कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 400 पे बाय लिख के आ गया। तो जब भी आप टाटा मोटर्स का चार्ट खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उस टाइम क्या सोचा था कि मैं किस लेवल पर बाय करूंगा। बहुत सी बार हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये जो टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल आपका बहुत ही मदद करेगा। और इसी में ही बहुत सारे और भी टूल है। जैसे एक कॉल आउट टूल है, कॉल आउट टूल पर आपको स्पेसिफिक जगह ही सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे बताना है कि इस लेवल पर आएगा तो मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो अब कॉल आउट टूल से आपको क्या फायदा हो गया, यहाँ आप टेक्स्ट भी एड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें लेवल भी पता चल गया। तो कॉल आउट टूल का थोड़ा इंपॉर्टेंस है। बाकी भी बहुत सारे टूल है, अगर आप चाहें तो इन्हें धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। जैसे आपको कभी एरो बनाना हो कि मान लीजिए ये एरो मेरे लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपने एरो बना दिया। उसके बाद यहाँ आपको पैटर्न्स दिख रहे होंगे। जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इलियट वेव देखा होगा। अगर आपको इलियट वेव के बारे में पता है तो बढ़िया है, नहीं तो मेरा जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज है वो भी मैंने कंटिन्यू कर रखी है। उसका वीडियो मैं 1 या 2 दिन में डाल दूंगा, वहाँ हम ये सारे पॉइंट है इन्हें कवर करेंगे। तो यहाँ आप इलियट वेव का भी पॉइंट देख सकते हैं कि कैसे आप इलियट वेव को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको इलियट वेव है, इलियट वेव का ही यूज ज़्यादा होगा। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है इलियट वेव के, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 ABCD, ये और ये जो 4 पॉइंट है इनका ही ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी में ये जो साइकिल लाइन है और ये जो टाइम लाइन है इनका भी यूज़ है, हम आगे कवर करते चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस में।
तो अब हमारे आगे सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इस टूल्स को हमें बार बार यूज़ करना है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है। अब मान लीजिए आपको बाइंग का ट्रेड लेना है, तो बाइंग के ट्रेड के लिए आप लॉन्ग पोजीशन टूल है इसका यूज़ करेंगे। बाइंग का मतलब लॉन्ग होता है और अगर आप सेलिंग का कर रहे हैं तो वो शॉर्ट होता है, यह बेसिक नॉलेज है। तो अब मान लीजिए आपको किस लेवल पर बाय करना है, मान लीजिए हमने 424 का लेवल है इस पर बाय कर लिया और हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, हमें मान लीजिए स्टॉप लॉस रखना है इसके लो पर, यहाँ हमने स्टॉप लॉस रख दिया। और अब टारगेट बुकिंग है, टारगेट बुकिंग आपको कहाँ करना है, मान लीजिए हमने एग्जांपल के लिए ये इस लेवल पर टारगेट बुकिंग कर लिया। तो अब आपको लॉन्ग पोजीशन टूल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। पहला लॉन्ग पोजीशन टूल है वो आपको बताता है कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर आप अपने एंट्री पॉइंट और एसएल को अगर रखेंगे तो यहाँ से अगर आप अपना टारगेट बुकिंग रखेंगे और यहाँ पर हमने मान लीजिए टारगेट रखा है, ये कुछ तीनों चीज़ें कवर करी है। अब इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, पहले हमें यह पता चलता है कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2.76 है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हैं तो आप यहाँ प्रॉफिट क्या लेकर चल रहे हैं, 2,760 का। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और आपका प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है। मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ आपको यह परसेंटेज भी बता देता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो टारगेट है, आपने 2.18% पर अपना जो टारगेट है वो अपना टारगेट बुक करा। और यहाँ आप देख सकते हैं आपने रिस्क लिया था 750 अमाउंट का। और यहाँ आप स्टॉप लॉस देख सकते हैं कि आपने 0.79% का रखा। तो ये आपको लॉन्ग पोजीशन टूल इतनी सारी चीज़ें हैं ये कवर करके बता देता है। और वैसे ही अब हम कवर कर लेते हैं कि जो हमारा शॉर्ट पोजीशन टूल है, ये हम इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। यहाँ पर आप वापस साइड एरो पर क्लिक करेंगे और टूल खोलने के लिए यहाँ शॉर्ट पोजीशन टूल पर आएंगे। मान लीजिए हमने इस लेवल पर 431 रुपये 20 पैसे पे हमने सेल करा और हाई क्या रख दिया हमने, यहाँ पर हमने हाई रख दिया यहाँ पर। और मान लीजिए हम यहाँ पर टारगेट बुक करेंगे। तो अब ये जो शॉर्ट पोजीशन टूल है यह भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। पहला आप देख सकते हैं कि जो आपने रिस्क लिया था, रिस्क का जो परसेंटेज है वो 0.52% है। और यहाँ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड था वो क्या था, 0.281%। और जो आपने प्रॉफिट बुक करा वो आपने कितने परसेंट पे लिया, 1.14% पर। तो आपको यह जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको पता चल जाएगी परसेंटेज के टर्म में। तो यह शॉर्ट पोजीशन टूल है, यह भी आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। और साथ ही साथ हम जो बाकी के भी दो टूल है उन्हें भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस रेंज, मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर प्राइस रेंज का क्या टूल में यूज़ होता है, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक की सारी डिटेल चाहिए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिटेल चाहिए तो आप लो से हाई को मार्क कर दीजिए। आप हाई को मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो परसेंटेज है वो 3.05% का यहाँ पर चेंजेस हुआ। और जो टाइम था वो आप क्या देख सकते हैं, 12.85% का टाइम है। और वहीं अगर आपको डेट रेंज भी चाहिए, अगर आप डेट रेंज पर क्लिक करेंगे और फिर अगर आप वापस इन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो डेट रेंज में आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 15 मिनट के बार कितने बने थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट में 54 बार हैं, 54 बार बन गए। यहाँ आपको 2 दिन लगे इतना डेट रेंज कवर करने में। और साथ ही साथ ये आपको बता देगा वॉल्यूम भी कितना था। तो प्राइस रेंज और डेट रेंज का भी कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ गए सिंबल। ये सिंबल तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल है, ये मैं कवर नहीं करूँगा, इतना हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद ये आ गई स्केल। अगर आप ये जो स्केल है जो मेजर लिख के आ रहा होगा, अगर आप इस स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे, इस स्केल आइकन का यूज़ किस लिए होता है, अगर मान लीजिए आपको यह जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट से ये जो हाईएस्ट पॉइंट का परसेंटेज है, आपको परसेंटेज का पता लगाना है तो आप ये मेजर टूल का यूज़ कर लीजिए। तो ये जो मेजर टूल है, ये मेजर टूल भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो परसेंटेज चेंज था लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक वो था 3.13%। और यहाँ जो आप देख सकते हैं 22 बार बने और ये जो टाइम था 22 घंटे 45 मिनट। अगर आप मेजर टूल का यूज़ करते हैं तो आपको प्राइस रेंज और यह जो डेट रेंज था आपको वह दोनों टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको ऊपर ही मिल जाएगा। मैं जनरली इसी टूल को यूज़ करता हूँ, पर वो टूल मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने उन्हें कवर करा। तो यहाँ आप स्केल टूल है इसका यूज़ करिएगा, यह थोड़ा आपका टाइम भी सेव कर ले। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे वाला आइकन, यह जूम इन आइकन है। अगर आप इस पर क्लिक करके यहाँ कुछ भी बॉक्स बनाएंगे और छोड़ देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जूम हो गया। तो ये आपका जूम टूल है। और जैसे आप जूम करके नेगेटिव के आइकन पर दबाया था, आप देख सकते हैं जूम आउट हो गया। और उसके बाद यह है आपका मैग्नेट आइकन। अब मैग्नेट आइकन का किस लिए यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए कभी भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, अगर आपको किसी भी ट्रेंड लाइन को हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पर मार्क करना हो बिना प्रिसीजन के साथ, तो आप इस मैग्नेट टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी आप इस मैग्नेट टूल का यूज़ करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो भी लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट होगा यह ट्रेंड लाइन
वहीं पर जाकर मार्क हो जाएगी। जैसे अगर आप इस पर मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद अगर आप इसे विक के पास ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लोवेस्ट विक को मार्क कर लेगी और सेम का इसका अपोजिट हाईएस्ट विक पर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने सिर्फ अल्ट एच दबाया तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लिया। तो मैग्नेट लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट है उसे मार्क कर देगी। और उसके बाद आप यहाँ एक आइकन देख सकते हैं ड्राइंग टूल लॉक करने का। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसे लॉक कर दिया और उसके बाद अगर आप जैसे मान लीजिए आपने इसे लॉक कर दिया, आपने किसी भी चीज को ड्रॉ कर रखा और आप उसे मूव नहीं कराना चाहते तो आप इसका लॉक पर क्लिक कर सकते हैं ड्राइंग को। और उसके बाद अगर आप सारे ड्राइंग टूल्स को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ आप इसे लॉक कर सकते हैं। और आप मान लीजिए आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें ड्रॉ कर दिया, यहाँ हमने चार्ट पर बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर दिया, पर आप इसे डिलीट नहीं करना चाहते, आप इसे हाइड करना चाहते हैं। तो ये जो आई है आई बनकर आ रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप साइड पर क्लिक करेंगे हाइड ड्राइंग से, आप चाहे तो इस पर हाइड ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंडिकेटर लगा रखे हैं तो आप यहाँ से इंडिकेटर को भी हाइड कर सकते हैं। और अगर आप सारी ही चीज़ें हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड ऑल कर दीजिए, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइड हो जाएगी, आपका चार्ट भी क्लीन रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको अपनी ड्राइंग है उसे भी डिलीट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको क्लीन चार्ट देखना है तो यहाँ से आप क्लीन चार्ट भी इजीली देख सकते हैं। अब हम ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप प्लस आइकन सिलेक्ट करके किसी भी स्टॉक से उसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी वो सेकेंड शॉर्टकट है, थर्ड शॉर्टकट है, जिससे आप किसी भी स्टॉक से उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ टाइम फ्रेम पर आएंगे तो अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, एक टाइमलाइन लगी होगी। अब मान लीजिए आप इस 15 मिनट है इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी टाइमलाइन ओपन हो गई। अब मान लीजिए आप किसी एक टाइम फ्रेम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसे बार बार यूज़ करते हैं तो यहाँ जो स्टार आइकन है, अगर आप इस स्टार आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ऊपर ही 5 मिनट लिख कर आने लगेगा। और वैसे ही आप मान लीजिए आप 1 डे टाइम फ्रेम का भी यूज़ करते हैं तो आप इस 1 डे पर क्लिक कर दीजिए तो यह जो टाइम फ्रेम में ये ऊपर लिख कर आने लगी। अब आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम है, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट देखना चाहते हैं आप तो 1 डे पर क्लिक करिए तो यह चार्ट है 1 डे का दिखाने लगेगा। और आप देख सकते हैं अगर आप 5 मिनट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट पर क्लिक करिए और यहाँ पर बहुत सारी टाइम फ्रेम है। अब आप सारी टाइम फ्रेम तो स्टार बनाकर ऐड कर नहीं सकते, तो आप जो टाइम फ्रेम बहुत बार यूज़ करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में तो आप उसे ऐड कर लीजिए। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 1 डे का यूज़ बहुत बार करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ स्टार बनाकर यूज़ कर लिया। तो आपको 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना है तो आप 15 मिनट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आ गया हमारा मेन ऑप्शन कैंडल्स का। अगर आप कैंडल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप बहुत सारे चार्ट देख सकते हैं, जैसे बार चार्ट, होलो चार्ट और लाइन चार्ट। तो हम दो ही चार्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे बनती है, हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे कैसे बनती है और आप कैसे यूज़ करेंगे। पर आप अभी यह देख सकते हैं कि आप कैसे कैंडल स्टिक को सिलेक्ट करते हैं। लाइन चार्ट तो आप यहाँ देख सकते हैं और कैंडल स्टिक चार्ट के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। तो आप कैंडल्स पर क्लिक कर दीजिए तो यह चार्ट है कैंडल में कन्वर्ट हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे। तो मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने में। अब हम देख लेते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आपने सुना होगा RSI, मैकडी, ये सारे इंडिकेटर क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी बेसिक इंडिकेटर लेते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो अगर RSI इंडिकेटर को आपको अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ RSI टाइप कर दीजिए सर्च बार में और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टार का आइकन आ रहा है। अगर आप इस इंडिकेटर को बार बार यूज़ करते हैं तो आप यहाँ स्टार पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपके जो फेवरेट इंडिकेटर्स है, यहाँ फेवरेट इंडिकेटर्स है, इसमें जितने भी आपके इंडिकेटर हैं वो ऐड हो जाएंगे। जैसे आपने अभी RSI ऐड करा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने पहले ही बहुत सारे इंडिकेटर फेवरेट में ऐड कर रखे हैं जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ। तो आप किसी भी इंडिकेटर को पहली बार सर्च करें तो यहाँ आप RSI सर्च कर दीजिए और अप्लाई करना हो तो उस RSI पर क्लिक कर दीजिए तो वह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्लिक करा और उसके बाद यह चार्ट पर अप्लाई हो गया। वहीं हम दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने MACD लिख दिया, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो आप MACD लिखकर अगर इस पर भी क्लिक करेंगे, आप इस सर्च बार है, इस सर्च बार को भी मूव कर सकते हैं। आप सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके क्लिक करिएगा और इसके बाद आप इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कर दिखाया। और आप चाहे तो इसे फेवरेट इंडिकेटर में ऐड कर दीजिए, इस पर क्लिक करिए, यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इंडिकेटर को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए आपने यह इंडिकेटर है, यह सारे इंडिकेटर क्लिक कर दिए तो आप इन इंडिकेटर को आप इस इंडिकेटर को सेव करने के लिए यहाँ सेव टेम्पलेट है, इस सेव टेम्पलेट पर भी आ सकते हैं। सेव टेम्पलेट पर आने के बाद आप इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, जैसे हम यहाँ नाम रख देते हैं बेसिक ट्यूटोरियल। तो हमने इसका नाम बेसिक ट्यूटोरियल रख दिया। आप चाहे तो इसका
यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, रिमेंबर सिंबल और रिमेंबर इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम। जैसे मान लीजिए अभी हमारी टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट है। अब आपने किस टाइम फ्रेम को यूज़ कर रखा है वो कैसे पता चलेगा? आपने जिस भी टाइम फ्रेम को यूज़ कर रखा होगा वो इस ब्लू कलर के फॉर्म में आने लगेगी और बाकी सारी ब्लैक में रहेगी। तो आप अगर टाइम फ्रेम भी सेव करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप सिंबल भी सेव करना चाहते हैं तो इस बॉक्स सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये जो टेम्पलेट है आपका बन जाएगा। तो आपने ये जो भी मेहनत करी आपको अगली बार नहीं करनी पड़ेगी, आप बस इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ आपका जो टेम्पलेट है, यहाँ पर आपका टेम्पलेट बनकर आने लगा होगा, बेसिक ट्यूटोरियल। आप इस पर क्लिक करेंगे, यह अप्लाई हो जाएगा। और वहीं एक ऑप्शन है अलर्ट का, यहाँ अलर्ट का ऑप्शन दो बार है। एक बार आप यहाँ देख सकते हैं अलर्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, और ये जो सेम ही ऑप्शन है ये यहाँ पर है। तो दोनों ऑप्शन है, ये आपको दो बार दिया है, क्योंकि ये जो टूल बार बार यूज होते हैं ट्रेडिंग व्यू आपको इजी बनाने के लिए इसे डबल बार दे देता है। तो दोनों सेम ही। आपको मैं बता देता हूँ अलर्ट का कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप अलर्ट के ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर फ्री का यूज कर रहे हैं तो आप एक ही अलर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ टाटा मोटर्स है, अब आपने जिस भी चार्ट पर अलर्ट लगाना चाहते हैं, अलर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं और टाटा मोटर्स में आपने सोच के रखा है कि टाटा मोटर्स 400 पर आएगा तो मैं खरीद लूंगा, पर आप अब 24 घंटे तो चार्ट देख नहीं सकते, तो यहाँ आप अलर्ट का यूज कर सकते हैं। आपने अलर्ट पर लगा दिया कि टाटा मोटर्स 400 पर आए तो मुझे नोटिफिकेशन भेज देना, तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप ऐप खोलकर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स है। अब यहाँ कंडीशन है बहुत सारी है, क्रॉसिंग है, क्रॉस अप है, ग्रेटर देन है। क्रॉसिंग का मतलब यह है कि अगर 400 पर क्रॉस कर जाए तो आप बाय कर लीजिए, वैसे ही क्रॉस डाउन का मतलब है 400 के नीचे चले जाए। ऐसे ही आप बहुत सारे कंडीशन को यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ओनली वंस और एवरी टाइम है। अब आपको यह सिलेक्ट करना है कि आप या तो बार बार नोटिफिकेशन चाहते हैं जब जब टाटा मोटर्स 400 के नीचे जाए, या फिर एक ही बार चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, एक ही बार। अब आप यहाँ डेट सिलेक्ट कर दी। अब नोटिफिकेशन अलर्ट है। नोटिफिकेशन अलर्ट क्या है, नोटिफाई मी ऑन ऐप, पॉपअप और ईमेल। तो ये ट्रेडिंग व्यू की ऐप है, ये मोबाइल पर भी है। तो आप क्या चाहते हैं, आपको ऐप पर भी मिले या फिर आपको सिर्फ नोटिफिकेशन ही है या फिर मेल भेज दे। तो हमने तीनों चीज़ों पर क्लिक करके आ जाए, और उसके बाद आप क्रिएट है, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अलर्ट है यहाँ पर आने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा अलर्ट लिख के आने लगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अलर्ट क्रिएट करे थे, तो यहाँ पर आपका अलर्ट है, अलर्ट लिख के आने लगा। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स 400 के नीचे गया और हमें अलर्ट आने लगा। आप ओके कर दीजिए तो ये रुक गया। और यहाँ एक रिप्ले फीचर, रिप्ले फीचर सिर्फ आप डेली टाइम फ्रेम है इसमें ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर पुराना डाटा बैक टेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से देखना है डाटा बैक टेस्ट करते समय, तो आप रिप्ले पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको जहाँ से कैंडल स्टिक देखनी है, आप मान लीजिए आपको यहाँ से कैंडल स्टिक देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो पुरानी जितनी भी कैंडल स्टिक है वो सारी गायब हो गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे प्ले बटन पर तो आपके सामने अगले दिन की जितनी भी कैंडल स्टिक है वो आप देख सकते हैं यहाँ बन के आने लगी। तो आप जब भी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में इसे टेस्ट करेंगे तो यह फीचर है आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकता है। और अब हम इसे क्लोज करना हो तो आप यस कर दीजिए, यह क्लोज हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आ गया है एक स्ट्रेटेजी। जैसा आपने यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट करा था, यहाँ पर भी आप अपनी स्ट्रेटेजी है इस पर सेव करके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम फीचर दिख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 चार्ट प्ले करने हैं, तो अगर ये आपको प्रीमियम फीचर एक्सेस करना है तो ये आपको यहाँ पर तो पे करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं 2 चार्ट लेआउट पर आऊँगा तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, ये बोल रहे हैं अपग्रेड नाउ, और आप जीरोधा और अपस्टॉक पर इस फीचर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जीरोधा का चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम आइकन ही दिख रहा होगा। मैंने बोला था दोनों चार्ट सेम है। अगर आप सिलेक्ट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 2 चार्ट लेआउट भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे बड़ी स्क्रीन पर चाहते हैं तो यह जो पॉप आउट चार्ट है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह देख सकते हैं कि यह आपको फुल स्क्रीन पर मिल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अगर चार चार्ट भी लगाने हैं तो यहाँ आप चार्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप इन चारों चार्ट का सिंबल चेंज करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट चार्ट है इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर निफ्टी 20 बन के आ रहा होगा। आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम टाटा केमिकल का चार्ट लगा देते हैं। दूसरी जगह हम क्या लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, मान लीजिए HDFC लगा देते हैं। ऐसे ही आप तीसरी चार्ट पर कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आप चारों चार्ट पर डिफरेंट चार्ट लगा सकते हैं। तो जब भी आप एडवांस ट्रेडर बन जाएंगे तो आप मल्टीपल चार्ट का यूज़ फ्री में कर सकते हैं। तो जीरोधा का भी यूज़ करने का यह ऑप्शन है। जीरोधा, अपस्टॉक और फायर्स जितनी भी ऐप है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो 2-3 प्रीमियम फीचर है वो मिल जाएंगे। अगर आप इस चार्ट लेआउट को सेव करना चाहते हैं तो आप इस सेव आइकन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 4 चार्ट लेआउट, आप 4 चार्ट लेआउट करके सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपका चार्ट का जो लेआउट है वो बन गया। अब आप
भले ही आप ऐप भी बंद कर दें और अगली बार खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अगर फिर से 4 चार्ट लेआउट एक्सेस करना है तो यहाँ आपको ये जो आइकन दिख रहा होगा डाउन वाला, आप इस डाउन आइकन पर क्लिक करिए, लोड चार्ट लेआउट पर आइए और यहाँ पे आपको 4 चार्ट लेआउट दिख जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो सेटअप है वो आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पहला चार्ट टाटा केमिकल था, आपका दूसरा चार्ट देख सकते हैं HDFC लाइफ था, तीसरा हमारा निफ्टी 20 था और चौथा आप चाहें तो निफ्टी 50 है, इसे भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका चार्ट आ गया। आपको कुछ भी चेंजेस को सेव करना है तो आप बस ये जो क्लाउड का आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा या फिर इसका शॉर्टकट है Ctrl+S। और अगर आपको इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये जो कैमरे का आइकन है आप कैमरे के आइकन से ले सकते हैं। तो यहाँ आपको यह जो चार्ट की लिंक है लिंक मिल जाएगी और सेव इमेज, आप इमेज को सेव कर लीजिए। तो ये जो आपकी इमेज है यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमने अप साइड के और ये जो साइड के टूल्स है ये कवर कर लिए। मैंने बोला था दोनों ट्रेडिंग व्यू सेम ही है, बिल्कुल अंतर नहीं है, पर कुछ चीज़ें इसमें भी अच्छी है और कुछ चीज़ें उसमें भी अच्छी है। तो हम जो दोनों बेस्ट चीज़ें हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। अब हम आगे यहाँ साइड का। अब साइड में आप यह देख सकते हैं एक आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट आइकन पर तो फर्स्ट आइकन पर क्लिक करते से ही आपकी जो वॉच लिस्ट है आपकी यहाँ वॉच लिस्ट आ जाएगी। वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आप स्टॉक्स को ऐड करते हैं वो वॉच लिस्ट में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पहले ही 2 स्टॉक ऐड कर रखे हैं, हम यहाँ निफ्टी भी ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ क्रिप्टो भी देख सकते हैं, BTC USDT, मतलब हम यहाँ बिटकॉइन का भी चार्ट है उसे ऐड कर सकते हैं। पर अगर आप सेमी बिटकॉइन का चार्ट अगर आप यहाँ ढूंढेंगे ज़ीरोधा या अपस्टॉक या फायर्स कहीं पर भी, तो यहाँ आपको BTC का चार्ट है, BTC का चार्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको दूसरे चार्ट मिलेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने का भी एक बेनिफिट यह है कि आपको क्रिप्टो के, फॉरेक्स के, किसी के भी चार्ट देखना हो तो आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिलेंगे। पर ज़ीरोधा और अपस्टॉक पर अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर है वो भी फ्री में मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर अगला जो आइकन है, ये जो हमारा वॉच का आइकन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अलर्ट है। उसके बाद न्यूज़ है, अगर आपका स्टॉक टाटा मोटर्स है और टाटा मोटर्स की अगर आपको न्यूज़ भी देखनी है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने क्या करा। टाटा मोटर्स बेग्स ऑर्डर फॉर 390 टाटा एस कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाटा मोटर्स की जितनी भी न्यूज़ है यहाँ आएगी। और उसके बाद यहाँ डाटा विंडोज़ है, टाटा मोटर्स का हाई क्या है, लो क्या है, वॉल्यूम चेंज क्या है, जितने भी टेक्निकल्स पॉइंट होते हैं एडवांस वो सारे आ जाएंगे। और जो भी आपने इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है, जैसे हमने RSI और MACD अप्लाई कर रखा है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपको यहाँ बताएगा टॉप गेनर और टॉप लूज़र क्या है, वो भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। ये सब आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिलेगा। पर अगर आप ज़ीरोधा पर ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो वहाँ पर ये सारे जो ऑप्शन है वो नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम दोनों ट्रेडिंग व्यू है उनका यूज़ करेंगे। फ्री है, आपके पैसे तो कुछ लग नहीं रहे हैं, तो आपको बेस्ट यूज़ करना है। और उसके बाद कैलेंडर। कैलेंडर में जैसे क्या होगा कि कब टाटा मोटर्स डिविडेंड दे रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, ये सारे इस कैलेंडर में कवर होंगे। और ये आइडिया है, आइडिया पर आप इतने ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद हमारी ये जो जितनी भी नीचे की चीज़ें ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कवर नहीं करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि शायद ये जो ट्रेडिंग व्यू का ऐप है इसे कैसे यूज़ करते हैं ज़ीरोधा में और ट्रेडिंग व्यू दोनों में। तो अब आप इस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से तो रूबरू हो गए हो, तो अब आप इस थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे टूल को यूज़ करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं।